हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस करेंगे लिमिट के ऊपर जो एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। कल के मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोसीड करेंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी में से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आपके सामने, प्रूफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x + 3 इज इक्वल टू 1। इधर -1 है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास ध्यान से समझी है तो मैंने आपको समझाया हुआ है क्या करेंगे हम। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिख लोगे हेयर, ये आपका फंक्शन है। फंक्शन आपके पास क्या है, 2x + 3। लिमिट आपके पास क्या है, 1। और a आपके पास क्या है इस केस में, -1। ये आपके पास 3 चीज़ें गिवन है ना। अब आप क्या करोगे, नाउ मॉड f(x - ln) निकाल लोगे। कल भी मैंने आपको बताया था ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि आपने इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा बताना है। एप्सिलॉन ऑलरेडी स्मॉलेस्ट नंबर है, जो बड़ी स्मॉल चीज़ है आप उससे भी छोटा बता रहे हो तो ऑलमोस्ट वो बराबर ही होगा। मैथ में अगर हम 2 का डिफरेंस किसी पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर से छोटा बता दें तो वो 2 नंबर्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो आपको बेसिकली इनको बराबर करना है, तो इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन लेके चलना है। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया 2x + 3 -1। और ये क्या बनेगा, 2x + 2, दोनों से 2 कॉमन ले लिया, 2 × x + 1। फर्दर मॉड से 2 बाहर निकल जाएगा, x + 1। अच्छा, आप इधर भी चेक कर सकते हो, आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो। देखो ये 2, इसको मैं लिख सकता हूँ x - (-1). आपको याद होगा हम प्रूफ क्या करते हैं कि जो आपका f(x - l) है उसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x - a लेस देन डेल्टा। तो ये देखो ये x माइनस की फॉर्म में है और ये टर्म a होनी चाहिए, और a आपके पास तो -1 ही है, तो है ना x - a। तो आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, ठीक है। ये आप इधर क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। अब इसके ये तो आपने निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट करते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल b गिवन लिख लो या एनी पॉजिटिव रियल नंबर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपने लेट कर दिया। अब हम बोलेंगे जो f(x) है वो लेस देन, अगर हमने एप्सिलॉन लिया, अगर हमने f(x) को मान लिया कि वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये कब होगा। देखो, अगर आप इस चीज को बोल रहे हो लेस देन एप्सिलॉन है, ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, और ये बराबर है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो कहने का मतलब है ये लेस देन एप्सिलॉन तब होगा जब 2 × x - -1 भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करेंगे, 2 बाहर रहेगा, तो ये कितना आ गया, x - (-1) लेस देन एप्सिलॉन/2। जो ये वाला 2 है इसको मैंने उधर पहुंचा दिया, तो ये बन गया एप्सिलॉन/2। कल भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। अब इस एप्सिलॉन/2 को हमने डेल्टा लेट कर दिया। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है, और जो x - -1 है वो एप्सिलॉन/2 से छोटा है, और एप्सिलॉन/2 को मैंने क्या मान रहा हूँ, डेल्टा। तो यही तो चीज टर्म आपको निकालनी थी। तो आप बेसिकली इनको कलेक्टिवली ऐसे बोल सकते हो, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, however small, there exist a
रियल नंबर डेल्टा। देखो मैं मान के चला एक एप्सिलॉन मैंने लिया ना अपने से, लेट कर दिया और मेरे को एक डेल्टा मिल गया। डेल्टा क्या था? एप्सिलॉन बाई 2। डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन पे डिपेंड है, तो मैं वो लिख रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर डेल्टा। इसको इसका मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट, कंडीशन क्या है वो आप देख लो। कंडीशन ये है कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल है वो लेस देन एप्सिलॉन है। कब? व्हेन एवर, अब जो मॉड है वो जीरो से बड़ा होता है, जीरो ग्रेटर देन एक्स माइनस ऑफ माइनस वन लेस देन डेल्टा। और इधर जो डेल्टा है वो किसके इक्वल है? एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल है। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड है। और अगर ये चीज हो जाए तो इसका मतलब क्या है मैथ में? कल के लेक्चर में मैंने आपको बहुत बताया है, एक्स अप्रोचेस टू ए। अब ए कौन है? -1, तो इधर आ गया -1। फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स है ये, और वो किसके इक्वल होगा? एल के। अब देख लो तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1। फंक्शन आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है? सबसे ऊपर लेट की है, और सबसे ऊपर लेट करने वाला फंक्शन क्या है? 2x + 3। तो लिख दिया 2x + 3। जब आपने इसमें -1 डाला तो ये बन गया 1, 3 - 2 1। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से हम अपने क्वेश्चंस को ऐसे प्रूफ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आपको ये क्वेश्चंस कल भी करवाए थे और आज मैं आपके और टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस लेके आया हूँ ये, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इधर ही, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में ये चीजें तो आपने सेम ही लिखनी है। हर क्वेश्चन में आपने ये चीजें सेम ही लिखनी है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, बेसिकली आज का सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 11 - 2x = 5। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 11 - 2x = 5। देखो ठीक तो है, x को 3 डालो 11 - 6 5, मगर आपने एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से करना है। आपने एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, अब आप साथ साथ कर सकते हो मेरे। फंक्शन को मान लो 11 - 2x, एल को मान लो 5, ए क्या है इसमें 3। अब निकालो एफ एक्स माइनस एल, तो आ गया 11 - 2x - 5, तो कितना आ गया? 11 - 5 6 - 2x। अच्छा, मैंने आपको बताया आपको चाहिए क्या होता है? x माइनस है, तो बेसिकली आपको ये चाहिए x - a कौन है? 3। आपको ऐसा टर्म चाहिए। x पहले चाहिए तो आप माइनस को कॉमन ले लो, आप माइनस कॉमन ले सकते हो। माइनस मॉड ने खत्म कर दिया, तो 2x - 6 हो गया। 2 आपने बाहर निकाल दिया तो x - 3 मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन इतना सा समझ आ गया होगा। फिर आपने वही बोलना है, एक एप्सिलॉन ले लेना है ग्रेटर देन 0, however small, be any positive real number such that, आप मान के चल रहे हो कि ये जो टर्म है ये एप्सिलॉन से छोटी है। अगर ये एप्सिलॉन से छोटी और ये बराबर है, तो ये कब एप्सिलॉन से छोटी होगी? जब ये भी एप्सिलॉन से क्या होगा? छोटा। तो whenever 2 less than x - 3 less than एप्सिलॉन। अब इसको सॉल्व करने में आपको तो x - a निकालना है, तो when that is x - 3 less than एप्सिलॉन बाई 2। तो इधर भी एप्सिलॉन बाई 2 ही आया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जो डेल्टा की वैल्यू है वो एप्सिलॉन बाई 2 है। तो अब आपने क्या प्रूफ कर दिया? आपने प्रूफ कर दिया कि आपने एप्सिलॉन लिया, बहुत छोटा था, उसके लिए आपके पास एक डेल्टा आ गया और जो एप्सिलॉन पे डिपेंड है, और ये चीज हो रही है छोटी। कब? whenever जो x - 3 है
वो लेस देन क्या हो रहा है डेल्टा, और इधर बताना है कि जो डेल्टा है वो इस क्वेश्चन में क्या है एप्सिलॉन बाय 2। तो फंक्शन बराबर हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये पुराना क्वेश्चन था, इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या था आपका 11 माइनस 2x, और इधर क्या था a, इधर से पता चलता है 3, और फंक्शन ये, और l कितना था 11 माइनस 6 5। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका जम्मू यूनिवर्सिटी में 2019 में भी आया हुआ है। ये आपका जम्मू यूनिवर्सिटी में 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका है, ये आप खुद कर लेना, बस वैल्यूज ही डालनी है। क्वेश्चन आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1 माइनस 3x इज इक्वल टू -a। तो ये आपका जम्मू यूनिवर्सिटी 2019 का क्वेश्चन है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये फंक्शन है, ये l है, ये a है, आपने इन दोनों का माइनस लेना है, तो इन दोनों का माइनस आएगा 1 माइनस 3x, इन दोनों का माइनस क्या आ रहा है देख लो, 1 माइनस 3x माइनस 8 करना है ना, तो माइनस और माइनस ऐसे। तो ये कितना आ रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस एल का 1 माइनस 3x प्लस 8 प्लस 1 कितना आ रहा है 9 माइनस 3x। अच्छा आपको चाहिए x माइनस ए, x माइनस ए क्या है x माइनस 3, तो आपको ये चाहिए, तो बन जाएगा ना a, आप माइनस कॉमन ले लो 3x माइनस 9, फिर माइनस खत्म हो जाएगा 3x माइनस 9, 3 बाहर आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो इस क्वेश्चन में जो आप सॉल्व करोगे आपका डेल्टा आएगा एप्सिलॉन बाय 3। बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका जम्मू यूनिवर्सिटी का 2019 में आया हुआ है, ये आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है वो आपका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 3x इज इक्वल टू -4। ठीक है, 2 डाला 2 माइनस 6 माइनस 4, तो ये भी आप खुद कर लेना। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका एप्सिलॉन डेल्टा क्या आएगा। इस क्वेश्चन में आपका जो डेल्टा आ रहा है वो एप्सिलॉन बाय 3 ही आएगा, आप चेक कर लेना। तो बताना कमेंट सेक्शन में कि आप वाकई ही समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अब हम एक टाइप कंप्लीट कर चुके, सिंपल क्वेश्चन, हम नेक्स्ट टाइप आएगी तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आसान है नेक्स्ट टाइप, इसको आज ही कर लेंगे। इस टाइप में हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव करो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ये क्वेश्चन है, बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इसको प्रूव करो। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप देख लो इसमें फंक्शन क्या है। ये आपके पास फंक्शन है, तो हियर सेम क्वेश्चन, फंक्शन लिख लिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है। एल क्या आपके पास, एल आपके पास 2 है, ए क्या आपके पास 1 है, ये एल होता है ये ए होता है, सब ले लिया। अब आपको निकालना है नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एल। हर क्वेश्चन में हम यही निकालते हैं, क्यों, हमें दोनों का डिफरेंस छोटा करेंगे तो वो दोनों बराबर होते हैं। ये आपको याद रखना है, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा का पता ही नहीं चलेगा। मैंने आपको हर लेक्चर में डिटेल में बताया है, आपको तभी समझ आएगा जब आपने प्रीवियस सारे लेक्चर डाल किए हुए हैं। 3 लेक्चर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये 4th लेक्चर है। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन है और ये आपके पास एल है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ, और नीचे आ गया x माइनस 1 माइनस 2। ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कट गया, कितना आ गया x प्लस 1 माइनस 2, और ये कितना आ गया x माइनस 1। अब आपको इधर ही पता चल जाएगा आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये x माइनस ए आना चाहिए, a कौन है आपका 1, तो आ रहा तो है ठीक, इसका मतलब ठीक कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब वही सेम लाइन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल
हाउएवर स्मॉल बी एनी, बी गिवन भी लिख सकते हो जैसे टेक्स्ट बुक में लिखे हैं, आप ये भी लिख सकते हो बी एनी पॉजिटिव आर्बिट्ररी रियल नंबर। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर, जनरल में कोई रियल नंबर बड़ा छोटा वाला, वो 0.10 जीरो के बाद 1 भी हो सकता है, वो 0.50 के बाद 1 भी हो सकता है। आर्बिट्ररी का मतलब ये है। तो इनमें इन वर्डों में कोई टेंशन नहीं लेनी, ये आपने ले लिया। अब नाउ अब आपको लेना है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एल का माइनस एप्सिलॉन से छोटा। अच्छा अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है तो ये इसके बराबर है, ये एप्सिलॉन से छोटा तो ये एप्सिलॉन से छोटा तब होगा व्हेन एवर आपका x माइनस 1 भी एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा। इस केस में तो कुछ नीचे जाएगा नहीं, तो इस केस में एप्सिलॉन डेल्टा सेम होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें एप्सिलॉन डेल्टा क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। इसको बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन है 1 इंटू एप्सिलॉन, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि जब भी हम एफ ऑफ एक्स माइनस एल को एप्सिलॉन से छोटा मान रहे हैं तो ये कब हो रहा है, व्हेन एवर जो x माइनस 1 है वो 0 और डेल्टा के बीच में, और इस केस में जो डेल्टा एप्सिलॉन है वो सेम है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू ए कौन है आपका 1, इधर डाला मैंने फंक्शन और वो किसके बराबर होना है, l के बराबर। तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, जो आपका इस केस में फंक्शन था वो क्या था, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू l कितना था, x प्लस 1 2। तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे प्रूफ करने, कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी चेंज है इस टाइप के क्वेश्चनों में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेगा, बाकी तो सब सेम है, बाकी तो सब सेम है। आई होप आपको ये वाली टाइप भी अच्छे से समझ आई होगी, तो आई होप आपको क्लियर भी दिख रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम टाइप का, तो मैं थोड़ी सी इधर ही चेंज करूँगा, आप इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। मैं इधर ही चेंज कर रहा हूँ छोटी सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले फंक्शन ले लो x स्क्वायर, और ये l कितना है 4, a कितना है 2। अब इन दोनों का माइनस ले लो, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 माइनस 4। अब ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ऐसे, और नीचे कौन है x माइनस 2, इधर क्या है माइनस 4, x माइनस 2 कट गया, तो इधर क्या आएगा, इधर आपका आएगा x प्लस 2 और इधर आएगा माइनस 4। तो 2 माइनस 4 कितना होता है माइनस 2। तो चेक करेंगे क्या हमारा माइनस 2 ही आना था, बिल्कुल आना था। a आपका 2 है और आपका आता है x माइनस है, तो मतलब आपका x माइनस 2 आना था। तो मेरा वही याद है, इसका मतलब हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। ठीक, अब आगे चलेंगे, सेम लाइन लिखनी है, सेम लाइन लिखनी है, बस इधर क्या डाल देना है x माइनस 2। इधर भी कोई कांस्टेंट है नहीं, तो इस केस में साइन डेल्टा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो लास्ट की लाइन भी सेम लिखनी है, बस इधर क्या लिख देना है x माइनस 2। लास्ट की लाइन भी सेम लिखनी है, बस फंक्शन को चेंज माननी है, x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू l। इस क्वेश्चन में क्या था 4 था। तो ये छोटी सी चेंज है इस टाइप में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आप खुद कर लेना। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लोगे। इसमें भी एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों के दोनों आपके सेम आएंगे। तो ये आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।
और आप बच्चों के लिए, मेरे को कुछ बच्चों की क्यूरीज भी आई थी, कॉल भी आई थी, तो हम जल्दी से जल्दी ये कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। उस कोर्स में क्या होगा कि आपके जो लेक्चर हैं वो तो डलेंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी डलेंगे, और कुछ थ्योरम्स हैं जो शायद यूट्यूब पे हम इतने अच्छे से एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, तो एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्योरम्स भी उसमें डाली जाएंगी। और वो कोर्स बड़ा जेन्युइन प्राइस का रखा जाएगा, 850 के राउंड अबाउट, 800 to 850 के आसपास। उसकी वैलिडिटी आपकी मोर देन 6 to 7 मंथ होगी, ताकि आपका एक सेमेस्टर निकल जाए। तो वो भी हमारी ऐप है वेदनम क्लासेस करके, आप उसको डाउनलोड कर दीजिए, और बहुत जल्द, थोड़े ही दिनों में, विद इन 7 to 8 डेज आपका वो कोर्स भी लॉन्च कर दिया जाएगा सेमेस्टर फर्स्ट का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको किसी को वो कोर्स नहीं खरीदना है तो आप मत खरीदिए, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। मैं कुछ बच्चों ने स्पेशली डिमांड की है कि आप एक कोर्स भी लाओ, पेड कोर्स, उसकी वजह से हम जेन्युइन रेट पे पेड कोर्स लेके आ रहे हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।